बहुत सारा सवाल हम अपने अंदर डाल के रखे हैं। और दोस्तों, आपके सवालों का जवाब जो आप समाज से ढूंढते हैं, उस समाज से जवाब आने में 50 साल लगता है। समाज आपको जवाब देगा, लेकिन 50 साल बाद देगा। सन 1970 की बात करें, आज से 50 साल पहले दोस्तों, नौकरी वाला सिस्टम समझ में नहीं आता था लोगों को। जो नौकरी करता था उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे लोग, क्योंकि उस समय खेती का जमाना था। लेकिन कुछ लोग नौकरी किए, करना शुरू किए, तो लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखना शुरू किए। फिर धीरे धीरे उनका पेमेंट बढ़ते गया, वो करते गए, और वो नौकरी वाले जब रिटायर्ड आए, उनको बैठ के बुढ़ापे में पैसा आने लगा, तो फिर उन लोगों को अफसोस होने लगा, और काश हम भी कर लिए होते तो हमारे पास भी पेंशन आता। और धीरे धीरे दोस्तों, आज नौकरी का ऐसा ट्रेंड हो गया कि जिस जमीन के लिए लोग नौकरी को लात मार के आ जाते थे 1970 में, आज उसी नौकरी के लिए लोग जमीन भी बेचने को तैयार हैं। तो समाज से जवाब आने में 50 साल का समय लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा व्यवसाय है, ये कहने में 50 साल लगाएगा समाज। तो अभी 20 साल हो गया है दोस्तों, 30 साल और बाकी है। तो क्या 30 साल आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? दोस्तों, जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, जो समय के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाता है। और एक चीज याद रखिए कि काम दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। या फिर आप यदि भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो दोस्तों, भगवान को जो करना था वो कर दिए हैं। भगवान का आशीर्वाद है आपको, आपको इंसान बनाए। नहीं तो आप देखिए, इस धरती पे गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, कान खजूरे भी हैं, मेढक भी है, चूहा भी है, मच्छर भी है। अगर ऊपर वाले का कृपा आपके ऊपर नहीं होता, तो ऊपर वाला आपको मच्छर भी बना सकते थे। और यदि मच्छर बनाते, तो आप किसी के कान के पास जाके 2 बार भन भन करते, वो एक चाटा मार देता आपको, आपका पुनर्जन्म तुरंत हो जाता। लेकिन ऊपर वाले तो हरी झंडी दिखा दिए और आपको इंसान बना के भेजे। इंसान इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा सबको पता है। तो जब सर्वश्रेष्ठ है तो काम सर्वश्रेष्ठ करें। दोस्तों, यदि आपको टॉप पे जाना है, तो इतना सीढ़ी आपको ही चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके बदले सीढ़ी कोई चढ़ जाए और आप टॉप पे पहुंच जाए। तो क्या आप लोग सीढ़ी चढ़ने को तैयार हैं? और दोस्तों, यदि तैयार है, तो मैं एक बात बताऊं, जीवन में कामयाबी अगर आपको चाहिए और बहुत फास्ट कामयाबी चाहिए, तो ये 2-3 कामों से आपको बच के रहना होगा। जिसमें पहला काम है, जो पहली बात है, वो है ये मुझसे नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये आपका पड़ोसी नहीं कहता, ये आपका भाई नहीं कहता, ये आपके माता पिता नहीं बोलते हैं, ये आपके रिश्तेदार नहीं बोलते हैं, ये आपका मन बोलता है आपसे कि ये मुझसे नहीं होगा। और लोग बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि दुनिया में हर कोई हर काम नहीं कर सकता। तो आप बताइए दोस्तों कि दुनिया में कौन कौन काम कर सकता है? इस धरती पे कोई भी व्यक्ति सीख के पैदा नहीं लिया, जो भी लिया वो पहले पैदा लिया, बाद में सीखा है। तो जब सीख के लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, जब सीख के कोई इंजीनियर बन सकता है, सीख कर कोई डॉक्टर बन सकता है, जब दोस्तों सीख कर कोई आतंकवादी बन सकता है, सीख कर लोग साधु बन सकते हैं, सीख के लोग डांसर बन सकते हैं, तो सीख के हम अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो ये मुझसे नहीं होगा, ये बात आपको हटाना होगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है लोगों का चक्कर, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, आप सोच के देखिए, कल आपका स्टेटस डाउनग्रेड हो जाए, उस समय लोग क्या कहेंगे? आज आपको आरसीएम बताने में शर्म आती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जब आप दुकानदार को बोलते हैं कि भैया नोट कर लो, अगले महीने देंगे, क्या उस समय आपको शर्म नहीं आती? जब आपका बेटा बोलता है कि हमें भी शिमला घूमने जाना है, उस समय आपको शर्म नहीं आती? जब आप बहाना बनाते हैं, जब आपका छोटा बच्चा बोलता है कि हमें किंडर जॉय खाना है, और उस समय बोलते हैं चॉकलेट खाने से दांत खराब होता है, उस समय ये बात करने में आपको शर्म नहीं आती? जब बेटी के शादी के लिए बाप दादाओं का जमीन बेचते हैं, उस समय आपको शर्म नहीं आती? तो दोस्तों, ये शर्म हटाइए। शर्म आपको किससे आती है? शर्म आपको उन लोगों से आती है जिनसे आपका जीवन में कोई लेना देना नहीं है। वो आज आपके समाज में है। क्यों? क्योंकि आज आप उसके समाज में रहते हैं, आज आप उनके लायक हैं। लेकिन जिस दिन आपका समाज बदल जाएगा, उस दिन वो लोग भी बदल जाएंगे। दोस्तों, क्यूल से शुरू किए थे आरसीएम बिजनेस का शुरुआत, उस समय हमारा समाज कहाँ था? क्यूल में था। आज हम पटना में रहते हैं, हमारा समाज कहाँ है? पटना में। आज कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, पटना के लोग आते हैं, क्यूल वाले नहीं आते हैं। और तीसरा, मुझे शर्म आती है। और दोस्तों, ये जो कारण है, ये सबसे खतरनाक कारण है, जो कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। आज जो लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, इसी शर्म की वजह से, क्योंकि वो पहले ही फिल्टर लगा दिए, काम मेरे स्टेटस का है, ये काम मेरे स्टेटस का नहीं है। दोस्तों, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो बस इस बात को याद रखिए, खुश रहना है तो एक काम करे, लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करें।
और ये अल्फाज दोस्तों हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी का है कि कोई कसर न छोड़ी थी सपने सजाने में, पर सालों बीत गए सपनों को हकीकत बनाने में। तो दोस्तों सपना तो हम तुरंत देख लेते हैं, लेकिन जब सपने को हकीकत बनाने की बात आती है और जब लोड हमारे ऊपर आता है तो हमारा सपना रफू चक्कर हो जाता है। आज देखिए अमिताभ बच्चन जी महानायक हैं और इसे सीखने की जरूरत है। दिवालिया हो गए थे, 1 रुपया किसी से लिए नहीं, जबकि स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी एक बड़ा ऑफर इनको दिए थे पैसे का, लेकिन दोस्तों ये स्वावलंबी है, अपने पैरों पे खड़ा रहना जानते हैं और इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, लेकिन हर तरह का काम करते रहे। आज देखिए हीरो है, डायरेक्टर बोला साड़ी पहन लो, पहन लिए, नाच भी दिए, गा भी दिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इनको शर्म नहीं आई, जबकि इनका ये रूप तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आप जो आरसीएम बताते हो तो सिर्फ आपके शहर के लोग, आपके जान पहचान वाले देखते होंगे। इनको चपरासी बन के नवरत्न बताने में शर्म नहीं आई और आपको वैसे ही जो पहनते हैं वैसे ही पहनना है, जैसे खाते हैं वैसे ही खाना है, जैसे रहते हैं वैसे ही रहना है और वैसे ही आरसीएम बताना है, लेकिन आपको शर्म आ जाती है। दोस्तों ये है आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज वर्ल्ड के नंबर 1 लाइक में नंबर 1 पे चले गई है और इनको ये झाड़ू लगाने में शर्म नहीं आई। दोस्तों देखिए काम छोटा या बड़ा नहीं होता, याद रखिए जीवन में परिणाम छोटे या बड़े होते हैं। आप झाड़ू लगाते हैं आपका इज्जत चला जाता है और ये झाड़ू लगाते हैं तो स्वच्छता अभियान बन जाता है। तो दोस्तों मामला परिणाम का है। आज देखिए इनको कौन नहीं जानता है, आप लोग भी जानते होंगे, सुपरस्टार, डांसिंग स्टार, बहुत चीज इनको बोला जाता है, लेकिन इनको इस मुकाम तक पहुंचने में देखिए कैसा कैसा सीन देना पड़ा। आपके मोहल्ले में कोई औरत यदि किसी गैर मर्द के साथ ऐसा मिल जाए बवाल हो जाएगा, हम कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कैरियर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इनको ओले बताने में इनको शर्म नहीं आया और ये सब काम करके ये सुपरस्टार बन गए लोग। तो दोस्तों जीवन में कामयाब बनना है तो इस बात को याद रखिए कि परिणाम छोटे होते हैं, काम छोटे नहीं होते, और जब परिणाम छोटे हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं और जब परिणाम बड़े हो तो लोग सम्मान देखते हैं। तो दोस्तों मामला किस चीज का है, परिणाम का। आप टोकरी में मूंगफली बेचते हैं आपका इज्जत चला जाता है, लेकिन कोई ट्रक में मूंगफली बेचता है उसका इज्जत नहीं जाता है। मामला किस चीज का है, परिणाम का। कोई दोस्तों देखिए ये स्वीपर हर जगह आपको दिखा होगा, आपके आसपास भी रेलवे स्टेशन है, वहां देखते होंगे कितना इज्जत इनको मिलता है। आप यदि ये काम करने लगे तो लोग बोलेंगे अरे फलाने कलर का तो स्वीपर बन गया, पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, ये काम करता है। लेकिन यही काम कोई 5 स्टार होटल में करता है तो दोस्तों ये स्वीपर नहीं कहलाता, ये हाउसकीपिंग स्टाफ कहलाता है। काम सेम है, प्लेटफॉर्म अलग है, तो इनको सम्मान क्यों मिलता है और इनको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका परिणाम बाएं वाले का परिणाम छोटा है और 5 स्टार वाले का परिणाम बड़ा है। देखिए ये चाय बेचता है व्यक्ति ट्रेन में, इसको कोई इज्जत नहीं देता, जबकि इसका काम है सिर्फ चाय देना। ये आपके झूठे बर्तन को उठाता नहीं है, लेकिन यही काम कोई फ्लाइट में करता है तो उसके पिताजी सीना चौड़ा करके बोलते हैं भाई मेरी बेटी तो एयर होस्टेज है, तो काम तो वही है। इवन ये उठाता नहीं, इनको तो कप भी उठाना पड़ता है, प्लेट भी उठाना पड़ता है, लेकिन इनको इज्जत क्यों मिलती है? क्योंकि इनके पास परिणाम बड़े हैं। दोस्तों आज मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, गांव में कोई लड़की ऐसा ड्रेस पहन के निकल जाए, देखिए वहां पे बदनामी हो जाती है इस ड्रेस पे कि अरे फलाने की लड़की, अरे वो तो ये पहन के घूम रही है, इज्जत चला जाता है लोगों का। लेकिन वही यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ड्रेस पहनने के बाद भी लोग सम्मान के काबिल होते हैं, इनको एक श्रेणी का सुरक्षा मिलता है। तो मामला किस चीज का है दोस्तों? मामला परिणाम का है। तो एक चीज याद रखें, जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है और जब जेब में रुपये ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखें। हमारे यहाँ इज्जत, मान, सम्मान, ये सब कुछ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपके बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है, आपके हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको आज के बाद जब काम करना है तो किस लिए काम करना है? हैसियत के लिए काम करना है। कहा गया है दोस्तों कि जंग लगी तलवारों पर अब धार लगानी होगी, और कुछ लोग औकात भूल गए हैं अपनी, शायद उन्हें याद दिलानी होगी। तो आपको आज प्रण लेना है, जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाता है। आज से लगभग 17-18 साल पहले हमारा भी लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो बेग बेचने वाला जा रहा है, देखो करोड़पति जा रहा है उसी छोटे से क्यूल में, जहां की हाईएस्ट इनकम वाले व्यक्ति का बात करें तो रेलवे के एएन थे जिनका की 15-20 हजार रुपया महीने का सैलरी होगा। और दोस्तों हम लोग वहां से अपने कामयाबी का इतिहास लिखना शुरू किए। 526 रुपए का चेक आया था मेरे छोटे भाई का, और हमारे पास तो स्टेटमेंट आया था 226 रुपए का, आज से 17-18 साल पहले। और जब आया आरसीएम से तो हम लोग घूम घूम के दिखाना चालू किए, देखो आ गया आ गया आ गया, क्योंकि लोग बोलते थे कि कुछ नहीं आएगा। और जब दिखाते थे तो चूंकि हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, सारे एम्प्लॉय थे, वो लोग मुस्कुराते थे और पूछते थे क्या था बताओ 500 रुपया से तुम्हारा जिंदगी चलेगा? हम बोलते थे कि नहीं चलेगा, ये हमको पता है, लेकिन एक विश्वास है कि ये सिस्टम 500 रुपया दी है तो एक दिन 5000 भी आएगा। और दोस्तों
हम लोग आरसीएम करना छोड़े नहीं, क्योंकि जब हम पहला अपना सेमिनार अटेंड करने गए थे तो वो सेमिनार लेने वाले कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय कदम सर थे। मालदा गए थे दोस्तों, ये लगभग 400 किलोमीटर 8 बजे रात में ट्रेन में बैठे थे और सुबह उतरते थे हम लोग 8 बजे, और प्रोग्राम अटेंड करके फिर 8 बजे रात में बैठते थे और सुबह 4 बजे हम लोग फ्यूल पहुंचते थे। तो मालदा गए थे सर का ये मीटिंग देखने, और वहां पे जब सर अपना इनकम बताए थे तो दिल छोटा हो गया था। क्यों छोटा हो गया था? क्योंकि दोस्तों हमारा चक्कर था कि आरसीएम 5,000 दे दे। हमारे पिताजी हेड कांस्टेबल थे आरपीएफ के क्यूल में, और उनका सैलरी लगभग 6-7 हजार रुपए के आसपास था। तो हम लोग सोचे कि 5,000 आ जाएगा तो हमारा जिंदगी आराम से चलेगा। लेकिन जब सर स्टेज से बोले कि 2.5 लाख रुपया महीना, तो हम लोग को लगा कि अरे ये सिस्टम ठीक नहीं है, इतना पैसा तो आ ही नहीं सकता। दोस्तों सोच के देखिए, 2003 में कोई 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का बात करे तो झटका आपको भी लगेगा। लेकिन दोस्तों जब 500 आया तो एक विश्वास हुआ, और बीच में सानिध्य मिला आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर का, उनका आशीर्वाद मिला। और दोस्तों उनकी एक बात हमको आज तक याद रहती है कि देखिए, इंसान छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। सोच को बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल लो, नजारे बदल जाएंगे। और दिशा को बदलो, दशा बदल जाएगी। दोस्तों हम प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को, जिनके मधुर वचनों से ये शब्द निकला, और ये शब्द इतना करंट की तरह लगा कि हम लोग ठान लिए कि अब इस कॉलोनी वाले को सफल बन के दिखाना है, और काम करना शुरू किया दोस्तों। और आज हम दोनों भाइयों का यदि हम इनकम की बात करें तो दोस्तों इनकम नहीं, कॉन्सेप्ट पे आपको आना है। इनकम क्या है आप लोगों को पता है कि हम दोनों भाइयों का कितना आया है। फेसबुक पे बहुत सारे लोग देखे होंगे, क्योंकि यहाँ हम बता देंगे तो नए लोगों को झटका लग जाएगा। इसलिए इनकम नहीं समझना है, बस एक चीज समझना है कि ठानना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ठानना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको जमाने से हमेशा टकराना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि मत छेड़ो हमको, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। और ऐसा ही इतिहास दोस्तों आज आरसीएम वाले लिख रहे हैं। आज हर कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां आरसीएम के लाखों कमाने वाले व्यक्ति आपको नहीं मिले। और ये दोस्तों हम राजस्थान और बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको लाख से ऊपर कमाने वाले मिल जाएंगे आरसीएम बिजनेस से। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि तुरंत आप शुरू करें, डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त जाया मत करें। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो आप स्वयं को देते हैं, दूसरे को नहीं देते। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा मंगलवार से शुरू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, पूर्णिमा से शुरू करेंगे, दुर्गा पूजा से शुरू करेंगे। दोस्तों कहा गया है, हमारे बहुत सारे विद्वान बता के गए हैं, आपने सुना भी होगा कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगा, पौड़ी करोगे कब। तो किसी भी काम को कल पे यदि आप टालते हैं तो आप दूसरे को नहीं अपने आप को धोखा देते हैं। और दोस्तों जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, जब आप उस अवस्था में होंगे, जब सिर्फ बैठे होंगे, जिस अवस्था को हम बुढ़ापा बोलते हैं, तो उस समय एक ही चीज आपके पास होगा, और वो होगा अफसोस कि काश मैं भी कर लिया होता। तो दोस्तों तुरंत करना शुरू करें, क्योंकि देखिए रोने से किसी को पाया नहीं जाता और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों जिंदगी को बदलना है, वक्त आज आपके पास है, डिसीजन आपके पास है। आप आए या ना आए, प्रोडक्ट तो आपको खाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि खा के और थोड़ा सा बताने से यदि हमारे साथ साथ हमारे कई एक पीढ़ियों की जिंदगी बदलती हो, क्योंकि दोस्तों यदि हम बाहर की बात करें तो एक मास्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा बेटा मास्टर बनेगा, एक डॉक्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, एक प्राइम मिनिस्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, आप जब जाएंगे दुनिया से तो अपने आने वाले अगले पीढ़ी को ऐसा उपहार देके जाएंगे कि जिंदगी भर वो आपको भूल नहीं पाएगा। आज देखिए हमारे स्वर्गीय ओपी शर्मा सर इस दुनिया में नहीं है, उनके लड़के को कोड मिला। और दोस्तों जब ओपी शर्मा सर की शुरुआत आरसीएम में हुई थी तो 0 से शुरू किए थे, और जब उनका लड़का इस बिजनेस में आया और उनकी शुरुआत हुई तो उनका पहला इनकम 25 लाख रुपए महीने का था। 40 लाख से ऊपर का महीने का इनकम उनके पास आता है। दोस्तों ये पावर है इस बिजनेस का, ये सिक्योरिटी है इस बिजनेस का। यानी हम काम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अपने अगले पीढ़ियों के लिए करते हैं। और दोस्तों एक चीज हम जरूर आपको बताएंगे लास्ट में, कहा गया है कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, बात को ठीक से समझिएगा कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। दोस्तों देखिए इश्क में रांझा मारा गया,
और क्रांति में भगत सिंह चले गए, राजनीतिक आजादी के क्रांति में, लेकिन रांझा जयंती नहीं मनाया जाता। रांझा जिंदाबाद कोई नहीं बोलता, रांझा अमर रहे कोई नहीं बोलता, लेकिन भगत सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी आता है, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह जिंदाबाद ऐसा नारा लगाया जाता है। तो जब काम करना ही है और काम करके अपने जिंदगी को चलाना ही है, तो हम काम ऐसा क्यों ना करें जिसमें कि हम भी सिक्योर हो जाए, हमारा परिवार भी सिक्योर हो जाए, ऐसा भी मिले, मान सम्मान भी मिले, शोहरत भी मिले, इज्जत भी मिले। दोस्तों देखिए, आज हम नौकरी कर रहे होते तो हम डीएम भी होते तो कितने लोग जानते, लेकिन आज देखिए हजारों लोग मंजीत सिंह को जानते हैं, हजारों लोग मंजीत सिंह को पहचानते हैं। और क्या करने से? तो प्रोडक्ट खाना है और प्रोडक्ट बताना है। तो इतना काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन काम में सक्सेस तभी आएगी जब आप काम को अंजाम तक पहुंचाएं। जब तक काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सक्सेस और फेलियर क्या है दोस्तों? सफलता और असफलता क्या है? ये एक सोच है। जब कोई व्यक्ति सफलता के रास्ते पे चलता है और बीच में छोड़ देता है तो उसको असफल बोलते हैं। तो देखिए, असफलता क्या है? किसी भी किए गए कार्य में को संपूर्णता नहीं देना असफलता है। और दोस्तों, एक चीज हम एक किताब में पढ़े थे कि जिंदगी में कोई रास्ता अच्छा दिखाई दे तो चलने से पहले एक बार सोचिए कि ये किस मंजिल को जाता है। लेकिन यदि जिंदगी में कोई मंजिल अच्छा दिखाई दे तो साथियों, रास्ते का परवाह नहीं करना है। कंकर हो, पत्थर हो, नदी हो, पहाड़ हो, बस चलते जाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी जर्नी खत्म होगी और आप मंजिल पे पहुंचेंगे, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग आपके कदमों में होगा। तो इसी के साथ हम आज के इस अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग जल्द से जल्द सफल हो, इसके शुभकामना के साथ हम आज के इस वेबिनार को, अपने स्पीच को यहीं पे समाप्त